विश्वामिदेव सवितरदुहितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शांति। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय विद्वान सभी धर्मों के मानने वाले हमारे बीच में हैं, हमारी बहनें भी भेंट आई हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और मेरे सम्मुख बैठे जो छात्र उनको विशेष रूप से कहता है कि ये समय कभी कभी आता है जो आज आपको ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है कि बड़ों की और ज्ञानियों की वाणी को सुनकर अपने आत्मा को पवित्र कर रहा है। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, अपने समय के अनुसार बोलता हुआ स्टूडेंट से प्रार्थना करूंगा कि वो हमें समझने का प्रयास करें कि हम क्या कहना चाहते हैं अलग अलग घंटे के लिए। भारतीय धर्म संस्था इस भारत में काम कर रही है। अनेकता में एकता की बात जो भारत के लिए कि बहुत सारे धर्म हमारे भारत में होते हैं, आदिकाल से ऋषियों का, मुनियों का और फिर गुरुओं का जो संदेश हमको मिला उसमें आत्मसात करने का हमको सहयोग मिलता है। स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पर ये बात है कि मैं अभी आपके आदरणीय कुलपति के साथ बैठा था तो मैंने बहुत सारी आपकी कॉलेज के विषयों में जानकारी प्राप्त हुई और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि जो देश इस वक्त चाहता है उसको आपका ये यूनिवर्सिटी उसको कर रहा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत सारे कॉलेजों में जाने का मौका मिलता है मगर बात तो होती है मगर सामने पूर्ण रूप से नहीं आती है। आज पहला कॉलेज है जिसने पहले हमारी आपस में डिबेट हुई, हमने कुछ समझा है कि यूनिवर्सिटी क्या करती है, अलग अलग क्या कार्य है और भारत के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, ये हमने बातचीत की। उसी पर आधारित मैं आपको बात करना चाहता हूँ। आपको याद होगा या पढ़ा होगा, आज से 130 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद एक ऐसी जगह शिकागो में अमेरिका में गए थे। वो एक इतिहास है। उससे पहले एक इंटरफेथ पार्लियामेंट 140 वर्ष पहले बनी थी। तो लगातार 10 साल किसी भी भारतीय को सौभाग्य नहीं मिला था कि ऐसी पार्लियामेंट में जाकर अपने भारत का प्रतिनिधित्व करें। विवेकानंद जी को ये मौका मिला 130 वर्ष पहले शिकागो में और उन्होंने बहुत मेहनत से वहां तक पहुंचे, यात्रा की। संत थे, युवा संत थे, उनके अंदर एक विश्वास था कि मुझे भारत को और भारत की संस्कृति को मुझे विश्व में ले जाने के, विश्व के लोगों को बताने का मंच चाहिए। वही बात मैं कहने आया हूं कि आपको भी कल एक ऐसा समय आएगा जब आपने अपने जीवन काल को समझते हुए, अपनी स्ट्रगल को देखते हुए जब बड़े आदमी बनेंगे तो आपका भी एक इतिहास बन जाएगा और उसकी भी चर्चा उस वक्त भी जब कोई समय होगा, समाज होगा, वो आपकी भी उपलब्धियों का जिक्र करेगा। ऐसा इतिहास का नियम है जो आदिकाल से चला आ रहा है। विवेकानंद जी में मेरी की बात थी कि इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस होती थी, आज भी होती है और मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष मुझे भारत की सरकार की ओर से वहां जाना पड़ा, मौका मिला और मैंने जानने की कोशिश की कि वो सर्वधर्म संसद होती क्या है। वही मैं अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। उसको मानसिक रूप से अपने मस्तिष्क में रखने की आवश्यकता है कि जब हम बाहर जाते हैं और अलग अलग धर्मों को, अलग अलग संस्कृतियों को देखते हैं, उनके साथ रहते हैं 3 दिन 4 दिन, तो हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम नई दिशा को प्राप्त करते हैं। वो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें विवेकानंद जी ने शुरू में ही एक बात बोली, सभी संबोधित कर रहे थे, लेडीज एंड जेंटलमैन,
आज भी होता है, हमारे देश में भी होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन से शुरू करते हैं, मगर विवेकानंद जी ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की बात कही थी, भाइयों और बहनों की बात की थी, और एक ही सेंटेंस से पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से उन्होंने परिचित करा दिया था। बहुत ज्यादा बातों की जरूरत नहीं होती है, जिन्हें प्रेम किए उतनी ही प्रभु पाया वाली मुझे बात आती। प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है जिस व्यक्ति में, तो जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसकी होती है कॉलेज के समय में, स्कूल के समय में, उससे वो बढ़कर जो उसमें आत्मविश्वास मिलता है तो धर्म से मिलता है। और जिस भी धर्म में आप फॉलो करते हैं उसके प्रति आपको समर्पित भाव से होना चाहिए और गहराई में जाना पड़ेगा। ये हमारे गुरुओं ने दिया है। और आपने देखा कि 10वीं पातशाही को धर्म बनाने की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने धर्म क्यों बनाया, इसको जानने की कोशिश करनी, खासतौर पर जो मेरे सहजधारी हैं, मैं धर्म की बात नहीं करता, धर्म अलग मैं मानता ही नहीं। हमारी धीरे धीरे संस्कृतियां अलग हो जाती हैं, शाखाएं बन जाती हैं, पूजा पद्धतियां बदल जाती हैं, मगर इस संस्कृति भारत की समाप्त नहीं होती है, याद रखना। आजकल कुंभ चल रहा है, आप देखिए तरह तरह की बात आती है, उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अध्यात्म क्या है। कुछ लोग हमारे यहाँ कहते हैं सनातन धर्म, बहुत सारे धर्म है भारत के अंदर और सबकी रिकग्निशन है। 7 तो मिनोरिटीज है हमारे यहाँ जो ऑथराइज है, भारत सरकार की ओर से उनको स्वीकृति है, 7 मिनोरिटी। और मैं देख रहा हूं कि हमारे यहाँ मालेकर साहब भी हैं, मर्चेंट साहब भी हैं, हमारे यूपी समाज से वाला जी भी हैं, सिख धर्म के लोग तो है ही। मैं सनातन को मानिए रामकृष्ण मिश्र जो जिसने विवेकानंद जी के बाद इसको आगे बढ़ाया, वो भी हमारे बीच में विराजमान है, बहुत बड़े संत हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि उनके बीच में मैं उनके साथ बैठा हूँ, तो हमारी बड़ी छोटी और बड़ी पदवी की भी हमारी संस्कृति है सनातन में, हम एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं, वो भी हमारे बीच में आपको बताएंगे। तो मैं ये कहता हूँ धर्म जब हम कहते हैं सनातन धर्मा, तब हम छोटे हो जाते हैं, जरा गौर से सुनना। और जब हम सनातन संस्कृति कहते हैं जो विवेकानंद ने की, तो हम पूरे विश्व को अपने अंदर समा लेते हैं, उसको कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। ये सारा संसार ही मेरा एक कुटुंब है, हम अलग हैं ही नहीं, हम कभी थे ही नहीं। मनुष्य कभी अलग नहीं हो सकता, हमारी योनि है। कोई परिंदा होता है, कोई पशु होता है, कोई पक्षी होता है, मगर हमारी जो गिनती होती है वो विश्व में मनुष्य के रूप में होती है। तो मनुष्य तो सब एक जैसे हैं, धर्म तो बाद में आता है जब आप बड़े हो जाते हैं और जिस कुल में पैदा होते हैं उसकी कुल की जो संस्कृति होती है, मान्यता होती है, उसके साथ आप चलते हैं तो आपका पर्टिकुलर धर्म नाम हो जाता है। मगर सनातन संस्कृति की बात करते हैं जो विवेकानंद जी ने कही, वो अमर और अजर हो जाते हैं, वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों बातों में अंतर है, मैं समझाना चाहता हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले ये डिबेट हो रही कि कुंभ में स्नान कौन करेगा, तो कुंभ में तो सबका खुला है, तो मेला है, बहुत वर्षों से लगता है और दुनिया के लोग आते हैं। मगर कहीं कहीं आज संकीर्ण बुद्धि से हो जाता है, कहते पर्टिकुलर धर्म को मानने वाला स्नान नहीं करेगा। इस बात को समझने की जरूरत है, ये संस्कृति हमारी नहीं है। जो आएगा स्नान करेगा, अपवित्राः पवित्रवाः सर्वावस्थांगतो पिबा या समरेत पुत्रे पाक्षिण सर्वाभ्यं शुचे शुचे, स्वच्छ हो जाता है। सिखी में भी है, सरोवर है, स्नान करते जल ग्रहण करते हैं, अमृत है। अमृत एक के लिए होता है क्या? क्या गुरु ने कहा कि पर्टिकुलर से कम्युनिटी के लिए या सारे संसार के लिए? सारे संसार के लिए है, ये समझ गए, ह्यूमैनिटी है। आत्मविश्वास के साथ यह कह सकते हैं हम कि हम गर्व से कह सकते हैं हम भारतीय हैं। छोटी बात नहीं करनी है, ये मेरी आपसे अपील है कि आप बड़े होंगे, बड़ी बड़ी जगह जाएंगे और खास तौर पे देखिए
विशेषता आपकी इस कॉलेज की क्या है? इसका संचालन पंजाब की पवित्र धरती पर हो रहा है। पंजाब एक ऐसा हमारा जिला है, एक क्या बोलते हैं इसको, प्रांत है कि जिसकी संस्कृति बहुत बड़ी है। धर्म नहीं, संस्कृति की बात करता हूं। क्यों? यहाँ आर्य, शठ, हून, फारसी और यहाँ अरबी आए, घुले मिले पर मिट न सके अपनी संस्कृतियों के साए। आए यहाँ फिरंगी देखो सौदागर का बेच दिए, जहांगीर ने थॉमस लो को व्यापारी अधिकार दिए। हमारा इतिहास है। समय समय पे लोग आए मगर पंजाब उजड़ता रहा, पंजाब की कल्चर समाप्त होती रही, पंजाब सिकुड़ता रहा, पंजाब में हिमाचल बन गया और हमारे सामने पंजाब से ही हरियाणा की भी उत्पत्ति होगी। पंजाब हमेशा लड़ता रहा, लड़ते लड़के हमेशा इस देश को बचाने की कोशिश करता रहा। इसलिए मैंने इसको पवित्र भूमि का नाम दिया। जो भी आया हमलावर इधर ही से तो आया, हमारी संस्कृति को समाप्त करता रहा, कमजोर करता रहा। मगर देखिए 9वीं पातशाह गुरु महाराज ने जब यहाँ इकट्ठ था दिल्ली में बहुत बड़ा, तो कश्मीर से हमारे जो ब्राह्मण आए थे, देखिए कश्मीरी पंडित जो त्राहिमाम 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 कर रहे थे, तो एक ही बात थी कि बलिदान आवश्यक है। शासक कोई भी हो सकता, ना मैं मुसलमान की बुराई करता, ना हिंदू की, ना किसी और की। शासक होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म होता है सत्ता को बढ़ाना। इसलिए जो प्राणी किसी धर्म से आता है वो अत्याचारी भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, उसका धर्म कोई भी हो सकता है, मगर वो शासक होता है। जो उसको सूट करता है वो करता, अपनी समृद्धि को बढ़ाता है। इसी प्रकार से गुरुजी ने जो अपना शीश दिया, किसको बचाने के लिए दिया? भारत को बचाने के लिए दिया। मैं हिंदू धर्म नहीं कह रहा हूं। भारत नहीं बच सकता था इस्लाम जब आ रहा था, तो ये सारा ही जो जम्बू द्वीप था धीरे धीरे इस्लाम में कवर हो गया। आज ये जागृति जो आपने पैदा की है कि गुरुओं की वाणी को मानना है, वो सनातन वाणी है, वो भारत की वाणी है, वो अनुभव की वाणी है, वो बलिदान की वाणी है, जो आप में दूसरी जगह से ज्यादा शक्ति उत्पन्न करती है, क्योंकि आपके गुरु ने बलिदान किया। चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, सवाल एक से एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं, ये कहने वाले गुरुदेव ने करके दिखाया। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको भी इस यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ उभरते हुए नए भारत को जो उत्पन्न कर रहे हैं, जो मैंने सुना, जो आपका प्रोग्राम, वो सचमुच पंजाब की धरती से इस पूरे भारत का एक नव निर्माण में योगदान दे सकता है। क्यों? कि हम गुरुओं की नस्ल है, गुरुओं की संतान है, उस धरती से आए जब बलिदान 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 ही हुआ है। और आज एक प्रकाश लेकर, प्रकाश पुंज लेकर इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से, इन सब्जेक्टों को लेकर पूरे भारत में खड़ा। ये भारत का सपना है, भारत के प्रधानमंत्री का सपना है। स्पष्ट रूप से उनका नाम लेके कह रहा हूं, जिन्होंने सोचा कि बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है, धर्म कैसे बच सकता है, संस्कृति कैसे बच सकती है, और उसको बचाने का कुछ कठिनाइयां आती हैं, बलिदान करना पड़ता है कुछ बनाने के लिए। तो ये एक मौका मिला, मैंने समझने की कोशिश की है।